बच्चों, आज हम भारत के 7 अजूबों के बारे में सीखेंगे। चलो शुरू करें। फर्स्ट, पहला स्वर्ण मंदिर अमृतसर या हरिमंदिर साहिब। हरमंदिर साहिब या दरबार साहिब, जिसे अनौपचारिक तौर पर स्वर्ण मंदिर या भगवान का मंदिर कहा जाता है, 1577 से 1604 ईस्वी के दौरान इसका निर्माण शुरू किया गया। सांस्कृतिक रूप से यह सिखों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान होने के साथ साथ उनका सबसे पुराना गुरुद्वारा भी है। यह सिखों के चौथे गुरु रामदास द्वारा अमृतसर शहर में स्थापित किया गया। अमृतसर शहर को इस पवित्र तीर्थ स्थान के कारण ही अपनी पहचान मिली है। मंदिर को स्वर्ण मंदिर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ 24 कैरेट की परत का इस्तेमाल किया गया है। 90 के दशक में इसे 500 किलोग्राम से भी अधिक सोने के साथ पुनः निर्मित किया गया था। अगर आप आज के टाइम में देखेंगे तो 140 करोड़ से भी अधिक इस सोने की कीमत है। यह 5वें सिख गुरु अर्जन द्वारा डिज़ाइन किया गया है। सिखों की पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ मंदिर के अंदर स्थापित है और इसमें अकाल तख्त भी है, जो 5 तख्तों में से एक तख्त है। दूसरा, सेकंड, कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा। कोणार्क सूर्य मंदिर, इसे ब्लैक यगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण पूर्वी गंगा वंश के राजा नरसिंह देव द्वारा 1236 से 1264 ईस्वी में काले ग्रेनाइट से करवाया था। यह मंदिरों यूनेस्को का एक विश्व विरासत स्थल है। 13वीं सदी में निर्मित इस मंदिर को विशालकाय रथ के आकार में बनाया गया है, जिसमें 24 पहिए लगे हुए हैं। प्रत्येक का व्यास 3.3 मीटर है और इसके साथ घोड़ों द्वारा सूर्य देवता को आकाश मार्ग से ले जाते दिखाया गया है। यह धार्मिक वास्तुकला का एक आश्चर्यजनक स्मारक है। सूर्य मंदिर भारतीय मंदिरों की कलिंग शैली से निर्मित है। इसके वक्री स्तंभों के ऊपर एक गुंबद है। इसका प्रवेश द्वार सूर्य द्वारा प्रकाशित होता है। मंदिर के 3 खंड हैं: नट मंदिर बाहरी हिस्सा, जगमोहन भीतरी हिस्सा और गर्भगृह, जो 69.8 मीटर ऊंचा है। इसको काफ़ी विस्तृत दर्शक दीर्घा 39.5 मीटर ऊंचाई के साथ बनाया गया है। थर्ड, तीसरा, ताजमहल। ताजमहल हमारे देश भारत के उत्तर प्रदेश जिले के आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित है। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज अर्जुमंद बानो बेगम की याद में 1632 में इसका निर्माण शुरू करवाया था। यह सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से बनाया गया है। ताजमहल प्रेम का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि 20,000 कारीगरों ने वास्तुकारों के एक बोर्ड के निर्देशन में ताजमहल परियोजना पर काम किया था, जो उस समय जानकार हुआ करते थे। इसकी वास्तुशैली फारसी, तुर्क, भारतीय और इस्लामी वास्तुकला के घटकों का अनोखा सम्मिलन है। नंबर 4, खजुराहो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो समूह स्मारक जैन और हिंदू मंदिरों का एक विशाल परिसर है। कहा जाता है 950 से 1050 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया है। ये स्मारक 9वीं शताब्दी में चंदेल राजवंश के शासकों द्वारा बनाए गए हैं। यह जगह
नागरा वास्तुकला और कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। इस साइट पर 12वीं शताब्दी तक लगभग 85 मंदिर हैं, जिनमें से केवल 20 बने रहे। मंदिरों का समूह हिंदू और जैन परंपराओं दोनों का सम्मान करता है। यहाँ के मंदिर, जो कि नगारा वास्तुकला से स्थापित किए गए, जिसमें ज़्यादातर मूर्तियाँ कामुक कला की हैं, अर्थात अधिकतर मूर्तियाँ नग्न अवस्था में स्थापित हैं। मंदिर की उत्पत्ति हिंदू पौराणिक कथाओं को दर्शाती है, जिसमें खजुराहो वह जगह है जहाँ शिव का विवाह संपन्न हुआ था। यह उल्लेख रघुवंश के श्लोकों में मिलता है। फिर 5वां, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार। पटना से 95 किलोमीटर दूर स्थित बिहार की राजधानी शहर नालंदा विश्वविद्यालय गुप्ता साम्राज्य के शासनकाल के दौरान सीखने का एक प्रसिद्ध केंद्र था। माना जाता है 427 से 1197 ईस्वी के बीच में इसका निर्माण हुआ है। यह वैदिक शिक्षा के अत्यधिक संगठित तरीकों से प्रेरित है, जिसमें चीन, कोरिया, मध्य एशिया और तिब्बत सहित विभिन्न क्षेत्रों के कई विद्वानों ने इसमें भाग लिया था। लेकिन 12वीं शताब्दी ईस्वी में मुस्लिम सेना द्वारा इसे नष्ट कर दिया गया था। नालंदा 427 ईस्वी से 1197 ईस्वी के बीच एक बौद्ध शिक्षा केंद्र था और आंशिक रूप से पाल साम्राज्य के अधीन था। इसे लिखित इतिहास के प्रथम महान विश्वविद्यालयों में से एक कहा गया है। नालंदा में 8 अलग अलग परिसरों तथा 10 मंदिरों के साथ साथ कई ध्यान लगाने के भवन तथा कक्षाएं मौजूद थी। अनेक झीलें तथा उद्यान भी थे। पुस्तकालय एक 9 मंजिला इमारत में था, जहां ग्रंथों की प्रतियां को अत्यंत सावधानीपूर्वक तैयार किया जाता था। तांग वंश के चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग ने 7वीं सदी में इस विश्वविद्यालय का विस्तृत विवरण प्रदान किया है। 6. हम्पी, कर्नाटक। हम्पी एक मंदिर शहर है। 14वीं सदी के इन खंडहरों के भीतर लगभग हर प्रकार की पारंपरिक भारतीय वास्तुकला की झांकियों को देखा जा सकता है। 1336 से 1570 ईस्वी पूर्व में इसका निर्माण हुआ था और महलों, मंदिरों, बाजारों, अस्तबलों, स्नानगारों और पत्थर की मूर्तियों को विशाल शिलाखंडों के चारों तरफ देखा जा सकता है। ये शिलाखंड इस स्थान के बंजर दृश्य तथा ऐतिहासिक अनुभूति की ओर अधिक उजागर करने का काम करते हैं। मूर्तिकला, वास्तुकला और चित्रकला की इसकी विरासत ने इस साम्राज्य का अंत होने के बाद भी लंबे समय तक कला के विकास को प्रभावित किया। अलंकृत खंबेदार कल्याण मंडप, खुला हुआ खंबेदार भवन और राज गोपुरा इसकी प्रमुख कलाकृतियाँ हैं। हालांकि इस साम्राज्य के स्मारक पूरे भारत दक्षिण में फैले हुए हैं। इसकी राजधानी विजयनगर में खुले स्थित स्मारकों की विशाल संख्या और आकार के समान कुछ भी नहीं है। 7वां, श्रवण बेलगोला, कर्नाटका। कर्नाटक राज्य के श्रवण बेलगोल शहर के निकट चंद्रगिरी पहाड़ी की चोटी पर स्थित गोमतेश्वर
618 सीढ़ियाँ चढ़कर इस मूर्ति तक पहुँचा जा सकता है। माना जाता है कि एक ही पत्थर से निर्मित विशालकाय मूर्ति, जिसे जैन संत बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है, इसका निर्माण लगभग 983 ईस्वी में गंगा राजा रचमल के एक मंत्री चामुंडा राय द्वारा करवाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि इस मूर्ति को महीन सफ़ेद ग्रेनाइट के एक ही पत्थर से काटकर बनाया गया है और धार्मिक रूप से यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैनियों का मानना है कि मोक्ष की प्राप्ति सर्वप्रथम बाहुबली को हुई थी। यह मूर्ति एक कमल पर खड़ी हुई है। जांघों तक यह बिना किसी समर्थन के खड़ी है और इसकी लंबाई 60 फीट और चेहरे का माप 6.5 फीट है। जैन परंपरा के अनुरूप यह मूर्ति पूर्णतया नग्न अवस्था में है और 30 किलोमीटर की दूरी से दिखाई देती है। मूर्ति के चेहरे के निर्मल भाव, घुंघराली आकर्षक जटाएं, आनुपातिक शारीरिक रचना, विशालकाय आकार और कलात्मकता तथा शिल्पकला के बेहतरीन मिश्रण के कारण इसे मध्यकालीन कर्नाटक की शिल्पकला की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि कहा जाता है। यह पूरे विश्व में एक पत्थर से निर्मित एकास्म सबसे विशालकाय मूर्ति है। हेलो किड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर दुनिया के 8 अजूबों के बारे में सीखना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, या आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Kids Learn and Family Fun TV. Please like and subscribe.